अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन रोमास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी मल्टी लेयर्ड पराठा की रेसिपी, जिसे परत वाला पराठा भी कहते हैं। ये पराठा बहुत सारी परतों से मिलकर बनता है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार होता है। ना सिर्फ आप इसे इंस्टेंटली सर्व कर सकते हैं, बल्कि आप इसे पहले से बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और अप टू 4 वीक्स आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेसिपी आपके लिए थ्रू आउट द ईयर बहुत हेल्पफुल रहने वाली है और ख़ास तौर पर जैसे कि अब रमज़ान आ रहे हैं तो आप इन्हें तैयार करके फ्रीज कर लें और सहरी के वक्त जस्ट इन्हें पकाएं और सर्व करें। इंशाल्लाह आप मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे फ्रोज़न पराठे खुद घर में तैयार कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इन क्रिस्पी मल्टी लेयर पराठों को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी मल्टी लेयर पराठा बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर 4 कप, योगर्ट 4 टेबल स्पून, कास्टर शुगर 1/2 टेबल स्पून, टेबल सॉल्ट 1 टीस्पून, sesame seed as required, ghee 2 tablespoon for dough preparation and ghee for पराठा फ्राइंग। पराठे की डो तैयार करने के लिए मैंने एक परात में डाल दी है 4 कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर, जिसे मैंने 1 टाइम स्ट्रेन किया था। ऑल पर्पस फ्लावर को मैंने मेजरिंग कप से मेजर किया है, आप भी मेजरिंग कप का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, कास्टर शुगर या पिसी हुई चीनी और योगर्ट। और अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी हाथ की मदद से। जैसे ही तमाम इंग्रेडिएंट्स ऑल पर्पस फ्लावर में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। उससे पहले पानी ऐड नहीं करूँगी। मिक्सिंग का प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट और अब मैं लूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करके एक स्मूथ और मीडियम कंसिस्टेंसी की डो तैयार करूँगी, जो कि ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगी और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इस डो को तैयार करने के लिए मैं पानी का एडिशन स्लोली कर रही हूँ, क्योंकि आप अगर एकदम पानी ऐड करेंगे तो डो बहुत अच्छी नेट नहीं होती। स्लोली पानी ऐड करें आफ्टर स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो बहुत अच्छी डो तैयार होती है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेल्टेड घी, क्योंकि इस स्टेज पर डो काफ़ी स्टिकी हो जाती है और इसे गूंदना आसान नहीं रहता। तो इस स्टेज पर मेल्टेड घी ऐड करके मैं इसे हाथ की मदद से गूंदूंगी यहाँ तक कि एक स्मूथ डो तैयार हो जाए। गूंदने का प्रोसेस 2 से 3 मिनट तक का टाइम लेगा। 2 से 3 मिनट गूंदूंगी तो इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार होगी। और आप देखिए डो तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर मैं हल्का सा हाथ घी का लगाकर इसे 30 मिनट के लिए ढाम कर शेल्फ पर प्लेस कर दूंगी। 30 मिनट हो चुके हैं और देखिए डो काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है। अब इसे मैं एक दफ़ा फिर 1 मिनट के लिए गूंदूंगी। डो को आपने भी 2 ही मरतबा नेट करना है, 1 मरतबा नहीं गूंदना, क्योंकि डो को 2 बार गूंदने पर ही रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा और पराठे बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट मल्टी लेयर तैयार होंगे। यहाँ पर डो को गूंदते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है। अब मैं पानी का हाथ लगाकर इसे 10 मिनट मजीद काउंटर पर प्लेस कर दूंगी। डो को प्लेस किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं और फ्लोर पर मैंने मैदा डस्ट कर लिया है। अब मैं इस डो के 4 इक्वल पीसेस कट कर लूँगी पिज़्ज़ा कटर की मदद से। क्योंकि पराठे थोड़े से हैवी होते हैं ये साइज़ में, इसीलिए यहाँ पर 4 पराठे बनेंगे। अगर आप स्मॉल साइज़ थोड़े से बनाना चाहें तो आप 6 पराठे 5 पराठे भी तैयार कर सकते हैं। डो की बॉल तैयार हो चुकी हैं और देखिए एक डो की बॉल को मैं रोलर पिन की मदद से एक थिन शीट में बेल रही हूँ। डो की इस शीट को इतना थिन होना चाहिए कि काउंटर इसमें से दिखाई दे। और अब इसके ऊपर मैं घी अप्लाई कर रही हूँ। घी को पूरी शीट पर अच्छे से फैलाना है, कोई भी एरिया ऐसा ना हो जो ड्राई रह जाए। देखिए अच्छे से घी लग चुका है शीट के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर ऑल पर्पस फ्लावर स्ट्रेनर की मदद से डस्ट कर रही हूँ और ये ऑल पर्पस फ्लावर भी हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब इस शीट की दोनों साइड्स को पकड़कर मैं सेंटर में फोल्ड कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल सेंटर में रख के इसको फर्स्ट फोल्ड करना है और इसके बाद अगेन इस लेयर के ऊपर भी पहले घी अप्लाई करना है ब्रश से और उसके बाद ऑल पर्पस फ्लावर मैं अप्लाई करूँगी इसके ऊपर। देखिए घी अच्छे से अप्लाई हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर स्ट्रेनर की मदद से ऑल पर्पस फ्लावर
डस्ट कर रही हूँ। और इसके बाद एक दफ़ा फिर मैं इसको फोल्ड करूँगी एक साइड की तरफ। ये देखिए इस तरह से 2 फोल्ड्स हो गए। अब इस लेयर के ऊपर भी मैं अगेन घी अप्लाई करूँगी। टाइम को सेव करने के लिए मैंने वीडियो का मोड थोड़ा सा फास्ट कर दिया है और देखिए घी अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर अगेन फ्लोर डस्ट कर रही हूँ और अगेन इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। अब ये इसकी 3rd फोल्ड है और इसको देखिए हाथ से दोनों तरफ से पकड़ के मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर रही हूँ टेबल पर, काउंटर पर इसको पटकते हुए। और एक बार फिर इसके ऊपर मैं ब्रश की मदद से मेल्टेड घी अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर एक अहम बात जो मैं मेंशन करती चलूँ वो ये कि आपने इसके ऊपर मेल्टेड घी अप्लाई करना है, ग्रेन्युलेटेड घी अप्लाई नहीं करना। ग्रेन्युलेटेड घी अप्लाई करने से पराठे में सुराख आ जाएंगे और प्रॉपर शेप नहीं आ पाएगी। डो के रोल पर मैंने एक दफ़ा फिर ऑल पर्पस फ्लावर डस्ट कर दिया था और अब मैं इसको 4th टाइम फोल्ड कर रही हूँ। और अब अगेन इस लेयर पर मैं घी अप्लाई करूँगी और ऑल पर्पस फ्लावर अप्लाई करूँगी। अब मैं इस डो को सर्कुलर वे में मूव करते हुए टाइटली पैक करूँगी और इसे रोल करती जाऊँगी। और आप देख रहे हैं इसकी फोल्डिंग वाली साइड जहाँ से डो ज्वाइन हो रही है वो मैंने ऊपर वाली साइड पर रखी है और अब लास्ट पोर्शन को मैं नीचे की तरफ रख के फिक्स कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से फिक्स हो गया है और अब इसे हाथ की मदद से मैं टाइट कर रही हूँ मज़ीद। देखिए बहुत ही बेहतरीन पेड़ा तैयार हो चुका है मल्टी लेयर पराठे के लिए। और अब एक और पेड़ा मैं तैयार कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से पहला पेड़ा तैयार किया। और अब इन पेड़ों पर मैं घी अप्लाई करूँगी ब्रश के साथ। यहाँ पर देखिए पेड़े को देखकर आपको आइडिया हो रहा होगा कि पराठे कितने ज़बरदस्त बनने वाले हैं। तमाम पेड़े तैयार करके 1 बाय 1 मैं सबको घी लगा रही हूँ और अब इन्हें मैं प्लेटर में प्लेस कर रही हूँ और 15 मिनट तक मैं इनको रेस्ट दूँगी। तमाम पेड़े देखिए रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन पेड़े तैयार हुए हैं और 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने फर्स्ट पेड़ा ले लिया है, काउंटर पे प्लेस किया और हाथ की मदद से दबाते हुए इसे मैं फैला रही हूँ। इसको फैलाने के लिए या बेलने के लिए बेलन का इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह हाथ की मदद से मैं इसको फैलाऊंगी और एक रोटी की शक्ल दे दूंगी। जो घी हमने लगाया था वो इस टाइम अब मेन रोल प्ले कर रहा है। घी की वजह से मैदा बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट हो चुका है और आसानी से फैल रहा है। देखिए वापस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बस इसी तरह से हाथ से दबाते हुए इसको फैला लेना है और एक रोटी की शक्ल दे देनी है। खुश्क मैदे का इस्तेमाल भी नहीं होगा बिल्कुल भी इस तरीके में। और इस डो को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा रखना है। देखिए पराठा की डो तैयार हो चुकी है और इसके ऊपर अब मैं सेसमे सीड स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसे हल्के हाथ से दबा रही हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। अभी से देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पराठा कितना क्रिस्पी और कितना बलदार तैयार होने वाला है। अब इस पराठे को फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पराठे को मैंने एक प्लास्टिक रैप के ऊपर रखा है जिसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया था घी से और इसके ऊपर एक और प्लास्टिक शीट प्लेस कर दी है। इस शीट को भी मैंने ऑलरेडी हल्का सा ग्रीस कर लिया था घी से। अब इसको मैं फ्रीज़र में प्लेस कर दूँगी और इस पराठे को आप 4 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आप फ्रीज़र से निकालें और पका कर सर्व करें। अब यहाँ पर एक पराठा मैं आपको पका कर भी दिखा रही हूँ ताकि आपको इसकी लेयर्स का, इसकी क्रिस्पीनेस का, इसके टेक्सचर का अंदाज़ा हो जाए। तवा हो चुका है गरम और ये लीजिए पराठा डल गया तवे पर और देखिए एक साइड से ये पक चुका है। अब मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ। इंशाल्लाह पराठे में थोड़ा सा मिल्की फ्लेवर भी होगा जैसा कि बाज़ार के फ्रोज़न पराठे में होता है, क्योंकि दही इसमें हमने ऐड किया है। वो दही इसको फर्मेंटाइज भी करेगा माइल्ड सा और इसको एक मिल्की फ्लेवर भी देगा। दही की वजह से जो लेयर्स हैं पराठे की वो खुल कर आएंगी और पराठा थोड़ा सा फूलेगा भी। और यहाँ पर देखिए एक साइड पक चुकी है तो मैंने इसके ऊपर घी अप्लाई कर दिया है।
अब लो फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना, अदरवाइज़ पराठे को बाहर से कलर आ जाएगा, अंदर से पराठा कच्चा रह जाएगा, लेयर्स भी खुलकर नहीं आएंगी। घी भी आपने एकदम बहुत ज़्यादा नहीं लगा देना, थोड़ा थोड़ा करके लगाना है कि पराठा बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए ज़्यादा घी लगाने की वजह से। पराठे को मैं मुसलसल चिमटे की मदद से हिलाती जा रही हूँ और इसे पकते हुए हाफ मिनट हो चुका है, तो इसकी साइड देखिए मैं चेंज कर रही हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत लेयर्स बनी है, पराठे की कलर बहुत खूबसूरत आया है और तिल भी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। मैं मज़ीद घी इसके दूसरी साइड पर लगा रही हूँ और दूसरी साइड को भी इसी तरह से पका लूँगी लो फ्लेम पर। पराठे को दूसरी साइड से पकते हुए भी हाफ मिनट हो चुका है और देखिए पराठा मुकम्मल तौर पर पक चुका है। पराठा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लीजिए व्यूवर्स, देखिए फाइनल प्रेजेंटेशन क्रिस्पी मल्टी लेयर पराठा की। पराठा देखने में तो बहुत ही एपेटाइजिंग और बहुत डिलीशियस नज़र आ रहा है। अब मैं आपको इसकी लेयर्स भी चेक कराती हूँ। देखिए ज़रा क्या खूबसूरत लेयर्स बनी है, बारीक परत है बिल्कुल। आप इन पराठों को ज़रूर बनाइएगा, मेहमानों को सर्व कीजिएगा, फैमिली मेम्बर्स को सर्व कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।